हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत। और हम लोग फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हम लोग टॉपिक शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए कि इत्र से कपड़ों का महकाना, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है यारो जब अपने किरदार से क्या है खुशबू आए। जब आपके किरदार से लोगों को खुशबू आए तो समझ लो कि आपने कुछ किया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं, ह्यूमन ईयर, है ना। तो आपको मालूम है कि ये जो ईयर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। यदि ये ना हो तो शायद हमारे अंदर सुनने का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन किसको कहते हैं। पहली बात तो है स्टेटो एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है। स्टेटो एकॉस्टिक का मतलब होता है हियरिंग एंड बैलेंसिंग, हियरिंग प्लस बैलेंसिंग, हियरिंग प्लस बैलेंसिंग दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्टेटो एकॉस्टिक, राइट। स्टेटो मतलब बैलेंस, एकॉस्टिक मतलब क्या होता है, डेट इज हियरिंग। स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, हियरिंग प्लस बैलेंसिंग। तो हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए हमारे बॉडी के अंदर कौन है, ईयर है। मतलब ईयर जो होते हैं ना बेटा, ईयर इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर हियरिंग, इट इज़ मेंट फॉर बैलेंसिंग। यदि ईयर ना होता तो सुन तो नहीं पाते आप, लेकिन साथ के साथ आप अपनी बॉडी को बैलेंस भी नहीं कर पाते। बॉडी की बैलेंसिंग के लिए और हियरिंग के लिए कौन होता है, ईयर होता है। मिडिल ईयर इज कनेक्टेड विथ फेरिंग्स बाय। नाउ आपका जो मिडिल ईयर है, आपका जो मिडिल ईयर है ना, मिडिल ईयर कनेक्टेड है किससे, मिडिल ईयर इज इन कनेक्शन विथ द राइट फेरिंग्स। तो फेरिंग्स और मिडिल ईयर के बीच में, फेरिंग्स और मध्यकर्ण के बीच में, मध्यकर्ण ग्रसनी में किस रचना द्वारा जुड़ा रहता है ना। मिडिल ईयर इज कनेक्टेड विथ फेरिंग्स बाय। तो मिडिल ईयर और फेरिंग्स को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है बेटा, यूस्टेकियन ट्यूब। आगे चलकर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हम ये भी बताएंगे कि इस यूस्टेकियन ट्यूब का रोल क्या होता है। याद रखना, फेरिंग्स और मिडिल ईयर, फेरिंग्स जो यहाँ पर फेरिंग्स है और मिडिल ईयर है, फेरिंग्स और मिडिल ईयर कनेक्टेड रहते हैं एक ट्यूब के थ्रू, और उस ट्यूब का नाम क्या है, यूस्टेकियन नलिका, यानी कि यूस्टेकियन ट्यूब। विच ग्लैंड्स आर फाउंड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जैसे ये आपका, ये तो ईयर पिन्ना होता है, ये तो जानते हो सभी, ये तो ईयर पिन्ना है, ये तो ईयर पिन्ना है। और ये क्या है, आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बोल सकते हो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कह सकते हो आप, बाह्य कर्ण नाल कह सकते हो, ठीक है। तो बाह्य कर्ण नाल में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, विच ग्लैंड्स आर फाउंड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है। तो बेटा यहाँ पर मिलने वाली जो ग्लैंड्स होती है वो सिरुमिनस ग्लैंड्स मिलती है, सिरुमिनस ग्लैंड्स। और ये जो सिरुमिनस ग्लैंड्स है वो सिरुमिन क्या करती है, सिरुमिन का सिक्रेशन करती है। ये किसका सिक्रेशन करती है, सिरुमिन का, जिसको कि आप चाहें तो ईयर वैक्स के नाम से भी जानते हैं, ईयर वैक्स। तो सिरुमिनस ग्लैंड्स आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर सिरुमिनस ग्लैंड्स मिलती है। सिरुमिनस ग्लैंड सिरुमिन का सिक्रेशन करती है। सिरुमिन येलो कलर का वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ईयर वैक्स कहते हैं। तो विच ग्लैंड्स आर फाउंड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो सिरुमिनस ग्लैंड्स। नेक्स्ट, विच ऑर्गन रेस्ट ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन। जैसे मैं आपके सामने एक कॉक्लिया का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक कॉक्लिया का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये ऐसे कॉक्लिया ऐसे होती है, यहाँ पर कॉक्लिया इस तरीके की कॉक्लिया होती है। तो कॉक्लिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन, आधारीय झिल्ली, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो विच ऑर्गन रेस्ट ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा ऑर्गन रेस्ट करता है,
तो यहाँ पर एक ऑर्गन रेस्ट करता है ऐसे, उस ऑर्गन का नाम पूछा है। विच ऑर्गन रेस्ट ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या होगा? ये तो कॉक्लिया तो डायग्राम है ना, ये क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो विच ऑर्गन रेस्ट ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को अल्फांसो कॉर्टी ने डिस्कवर किया था, है ना, अल्फांसो कॉर्टी ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है ना। तो विच ऑर्गन रेस्ट ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। स्केला मीडिया इज फिल्ड विथ, स्केला मीडिया, फिर से मुझे कॉक्लिया का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे ये कॉक्लिया है, ये इसके 3 भाग है, तो ये जो बीच वाला भाग है वो होता है स्केला मीडिया, है ना। ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई। तो ये पूछा है कि स्केला मीडिया इज फिल्ड विथ, ये किससे भरा रहता है? तो बेटा ये जो भरा रहता है किससे भरा रहता है? एंडोलिम्फ से भरा रहता है। और ये किससे भरे रहते हैं? पेरिलिम्फ से। तो आपसे तो केवल स्केला मीडिया पूछा है, तो किससे भरा रहता है? एंडोलिम्फ से भरा रहता है। क्लियर है? और ये किससे भरे रहते हैं? पेरिलिम्फ से। ये पेरिलिम्फ से भरे रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज फीचर ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स, बाह्य कर्ण पल्लव का पाया जाना किन जीवों की विशेषता है? देखिए ये जो कर्ण पल्लव होता है, ये वाला, ये चीज, ये जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ये किन ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक फीचर है? तो याद रखना केवल और केवल ये मैमल्स के अंदर ही मिलता है, केवल और केवल मैमल्स, स्तनधारी। बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब किसी भी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी क्लास के ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको इस तरीके का एक्सटर्नल ईयर पिन्ना देखने को नहीं मिलेगा। हाउ मेनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फाउंड इन ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर के अंदर कितनी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है? तो आंसर क्या होगा? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, है ना। कितनी होती है? 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। ह्यूमन ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कोक्लिया आर फाउंड इन ह्यूमंस, मानवों में कोक्लिया के कितने टर्न होते हैं, कितने कुंडलन होते हैं? कोक्लिया एक कुंडलित रचना है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो कितने टर्न्स होते हैं कोक्लिया के अंदर? तो याद रखना हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कोक्लिया आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, तो ये है 2.75 टर्न्स, भूलना नहीं। कितने हैं? 2.75 टर्न्स, 2.25 टर्न होते हैं कोक्लिया के। कोक्लिया के जितने टर्न ज़्यादा होंगे उतना ही हियरिंग कैपेसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, राइट। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 2.75, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो मैमल्स हैं उनके अंदर इतना ही एडवांस्ड, इतना ही कॉइल्ड कोक्लिया हो। जैसे रैबिट वगैरह के अंदर 2.5 टर्न होते हैं, यहाँ पर अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर 2.75 टर्न्स हैं, ठीक है। विच स्ट्रक्चर सेपरेट एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर कौन है? ये एक्सटर्नल ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर, और ये मैंने बनाया मिडिल ईयर। मानो कि ये मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटर्नल ईयर है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इन दोनों के बीच में ये एक स्ट्रक्चर है ना, जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, कान का पर्दा, बस यही सेपरेट करता है। तो विच स्ट्रक्चर सेपरेट एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर, तो आंसर क्या होगा इसका? चाहे तो आप ऐसे लिखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या तो कहोगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या तो आप लिखोगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या तो आप क्या लिखोगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, राइट। इन दोनों के बीच में, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में कौन होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, या आप कह सकते हो कान का पर्दा, जो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है। ईयर पिन्ना इज एब्सेंट इन विच मैमल्स। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि आपको बताया कि ईयर पिन्ना जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अब मैंने एक्सेप्शन से पूछा है कि ईयर पिन्ना इज एब्सेंट इन विच मैमल्स। तो एक तो याद रखना, डक बिल्ड प्लेटिपस, ये तो क्या है, प्रोटोथीरियन है। प्रोटोथीरियन भी सबसे प्रिमिटिव मैमल हुआ करते थे, मालूम है ना। एक वेल और तीसरा सी काउ, वेल और डक बिल्ड प्लेटिपस। सी काउ, वेल और डक बिल्ड प्लेटिपस के अंदर कभी भी क्या नहीं होता है, ईयर पिन्ना नहीं होता है, एब्सेंट होता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ यूस्टेकिन ट्यूब। याद करो, मिडिल ईयर और फेरिंग्स के बीच में यूस्टेकिन ट्यूब थी, तो यूस्टेकिन ट्यूब क्या होती है, मेंटेन्स। यूस्टेकिन ट्यूब का फंक्शन क्या है, मेंटेन्स प्रॉपर एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम। आपका जो ईयर ड्रम होता है, अभी पढ़ाया था ना, ये मिडिल ईयर है, ये तो मिडिल ईयर है, और ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, ईयर ड्रम है। तो ईयर ड्रम के दोनों तरफ यूस्टेकिन ट्यूब का काम क्या होता है, यूस्टेकिन ट्यूब का काम है कि आपके ईयर ड्रम के दोनों तरफ वायु के दाब को मेंटेन करना। इट मेंटेन्स द प्रॉपर एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। ये काम होता है यूस्टेकिन ट्यूब का, जो कि कनेक्ट करती है मिडिल ईयर और फेरिंग्स को। राइट द 3 चैम्बर्स ऑफ कोक्लिया। कोक्लिया के 3 चैम्बर्स कौन कौन से हैं, तो अभी जस्ट पढ़ाया था, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। इसके अंदर क्या भरा रहता है, पेरिलिम्फ भरा रहता है, इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा रहता है, और इसके अंदर भी पेरिलिम्फ भरा रहता है। तो आपके जो कोक्लिया के चैम्बर्स हैं वो इस तरीके के हैं, ठीक है। ये स्केला वेस्टिबुलाई है, ये स्केला मीडिया है, और ये स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। तो दीज आर द 3 चैम्बर्स ऑफ कोक्लिया। इंटरनल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड, इंटरनल ईयर को अपने क्या बोलते हैं, तो इंटरनल ईयर को बेटा बोलते हैं लेबिरिंथ। याद रखोगे, लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबिरिंथ। अब आपको बता दूं कि इंटरनल ईयर के जो लेबिरिंथ है उसके 2 भाग है, एक बोनी लेबिरिंथ होता है और एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है, अस्टिल लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो बोनी लेबिरिंथ इज फिल्ड विथ, तो ऑलवेज रिमेंबर बोनी लेबिरिंथ इज फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। ये एक द्रव्य से भरा रहता है बोनी लेबिरिंथ, उसको क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ कहते हैं। याद रखना, बोनी लेबिरिंथ इज फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किससे फिल्ड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछेंगे। बोनी लेबिरिंथ भरा रहता था पेरिलिम्फ से, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भरा रहता है एंडोलिम्फ से। एंडोलिम्फ से मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। द लास्ट स्वोलन एंड्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर कॉल्ड। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऐसी होती है,
ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। तो द लास्ट सोलन एंड्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, ये देख रहे हो, ये सोलन एंड जो है सेमी सर्कुलर कैनाल के, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं एम्पुला। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के आखिरी फूले हुए सिरों को क्या बोलते हैं? एम्पुला। यहां पर फिर से लिख देता हूं, एम्पुला। ठीक है, द लास्ट सोलन एंड्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्पुला कहते हैं। टिम्पेनिक कैविटी इज कनेक्टेड विद ऑडिटरी कैप्सूल बाय विच अपर्चर्स। ऑडिटरी कैप्सूल जो है वो कहाँ पर है? इंटरनल ईयर के अंदर है। ठीक है, तो आपकी टिम्पेनिक कैविटी किसकी कैविटी है? देखो, ये तो एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये आपकी टिम्पेनिक कैविटी है, मिडिल ईयर, ये टिम्पेनिक कैविटी, ऐसे समझिए। और यहाँ पर ये आपका क्या है? ऑडिटरी कैप्सूल है। ऑडिटरी कैप्सूल मतलब अपना जो इंटरनल ईयर है उसमें सुनने का भाग वहाँ पर है ना। तो टिम्पेनिक कैविटी इज कनेक्टेड विथ ऑडिटरी कैप्सूल बाय विच अपर्चर्स। तो दो अपर्चर होते हैं, याद रखना हमेशा, यहाँ पर दो अपर्चर्स होंगे। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ दो अपर्चर्स होते हैं, देखो मार्क कर रहा हूँ। एक का नाम है, सुना होगा आपने, फेनिस्ट्रा ओवेलिस, और दूसरे का नाम है बेटा फेनिस्ट्रा रोटेंडस। फेनिस्ट्रा रोटेंडस, क्लियर है? टिम्पेनिक कैविटी इज कनेक्टेड विथ ऑडिटरी कैप्सूल बाय विच अपर्चर्स। टिम्पेनिक गुहा श्रवण कैप्सूल से किन छिद्रों के द्वारा जुड़ी रहती है? तो दो छिद्रों के द्वारा, फेनिस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनिस्ट्रा रोटेंडस। आर यू गेटिंग? मतलब अंडाकार गवाक्ष कहते हैं इसको, अंडाकार गवाक्ष और गोलाकार गवाक्ष, फेनिस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनिस्ट्रा रोटेंडस। सेंसरी सेल्स फाउंड इन यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। यूट्रिकुलस और सेक्युलस तो जानते हैं आप, ठीक है। यूट्रिकुलस और सेक्युलस इंटरनल ईयर के अंदर पाए जाते हैं। इंटरनल ईयर के अंदर यूट्रिकुलस और सेक्युलस पाए जाते हैं। तो सेंसरी सेल्स फाउंड इन यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस, तो द ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स फाउंड इन यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस आर मैक्यूला। बैलेंसिंग के लिए काम में आते हैं ये मैक्यूला। तो यूट्रिकुलस व सेक्युलस में पाई जाने वाली संवेदी कोशिकाएं कौन सी होती है भाई? मैक्यूला। ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हियरिंग, ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हियरिंग, इंटरनल ईयर के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करने वाला एक ऑर्गन होता है और उसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। आप सुन पाते हैं किसके कारण? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के कारण, है ना। तो ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हियरिंग, यदि कोई पूछता है वो कौन सा ऑर्गन है, मतलब कान के अंदर, ये नहीं देना है जवाब, सिली आंसर नहीं देना है कि ऑर्गन एसोसिएटेड हियरिंग तो कह रहे हो ईयर, अरे ईयर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ईयर के अंदर कौन सा वह ऑर्गन है जो एसोसिएटेड है हियरिंग से? तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। याद रखोगे, कोर्टाई का अंग, कोर्टी का अंग। व्हाट इज क्रस कम्यून? अब ये समझना पड़ेगा। द कॉमन ओरिजिन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल इज कॉल्ड क्रस कम्यून। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस कम्यून क्या है जरा देखिएगा। मानो कि ये मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया यूट्रिकुलस और ये मैंने बनाया सेक्युलस। तो अब क्या होता है, यहाँ से कुछ डक्ट निकल रही है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन सी बेटा? एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये इन दोनों का ओरिजिन देखो कॉमन है, बाद में तो अलग हो गई है, लेकिन इन दोनों का कॉमन ओरिजिन हुआ है यहाँ से। तो ये जो चीज़ है वो क्या है? क्रस कम्यून है।
तो देखो क्या लिखा है, कॉमन ओरिजिन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। अग्र अर्धवृत्ताकार नलिका और पश्च अर्धवृत्ताकार नलिका का जो कॉमन ओरिजिन पॉइंट है, उसी को हम क्या कह देते हैं, क्रस कम्यून कह देते हैं। और ये तीसरी वाली तो एक लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल, वो तो है ही है। तो द कॉमन ओरिजिन ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल इज कॉल्ड एज क्रस कम्यून। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भैया। ये आज जो क्वेश्चन करवाए मैंने वो ईयर के ऊपर थे। हम लोग लगातार बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप बस लगातार चैनल पर बने रहिए। आपको आने वाले दिनों के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी पीडीएफ फाइल्स के लिए आप सुपरगुरु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे रखा है, लिंक दे रखा है, राइट। आप क्लिक कर सकते हैं और आप सुपरगुरु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में।